कुछ पता नहीं कौन उसको बाहर छोड़ गया। बहुत बुरी हालत थी। अच्छा, किसी को वहाँ से जाते हुए नहीं देखा? नहीं। कैसी हालत है अभी उस लड़की की? अब तक वो बेहोश है, सर में गहरी चोट लगी है। ओह, उसके पास से कोई ऐसी चीज मिली जिससे उसकी पहचान हो सके? वो कौन है, कहाँ की रहने वाली है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं पता चला। तब तो हमें उसके फोटोग्राफ निकालने पड़ेंगे ताकि उसके रिश्तेदारों की पहचान हो सके। ठीक है। दो लोग एक लड़की को बेहद जख्मी हालत में एक अस्पताल के मेन गेट पर छोड़कर चले जाते हैं। बुरी तरह से घायल इस लड़की के सर पर गहरे जख्म थे, जिनसे दर्द के साथ साथ कई सवाल भी उभर रहे थे। सवाल ये कि ये लड़की कौन थी जो इतनी बुरी हालत में अस्पताल की दहलीज पर पाई गई? वो लोग कौन थे जो उसे इस हालत में अस्पताल तक पहुंचाने आए? और सबसे अहम सवाल, लड़की की ये हालत हुई कैसे और किसने की? सवाल और भी थे, मगर जवाब तभी मुमकिन था। कई बार हादसों में सर पर चोट लगने की वजह से माइल्ड एमनीसिया का असर देखा गया है। कविता को कुछ कुछ बातें याद आ रही थी। डॉक्टर के लिए यह खुशी की बात थी। वो जान गए थे कि कविता की याददाश्त पूरी तरह से नहीं गई है, और उन्हें उम्मीद थी कि कविता को और बातें भी याद आएंगी। जाहिर है कविता भी यही चाहती थी कि उसकी याददाश्त पूरी तरह से वापस आ जाए। वो जानना चाहती थी कि वो खुद कौन थी, उस पर जानलेवा हमला किसने किया था। उसे तो फिलहाल यह भी नहीं पता था कि उस हमले की वजह क्या थी, मगर अगले दिन उसे उम्मीद की एक किरण नजर आई। कहाँ है हमारी बच्ची? हम उसके चाचा चाची हैं। अखबार में फोटो देख कर आया उस लड़की का। उस लड़की का नाम कविता वर्मा है। उसकी हालत कैसी है डॉक्टर साहब? क्या हम उसे मिल सकते हैं? बिन माँ बाप की बच्ची के साथ बहुत बुरा हुआ। हम ऊपर वाले को क्या मुंह दिखाएंगे? हमने उसे अपनी बच्ची की तरह पाला है। कुछ साल पहले उसके माँ बाप गुजर गए। उसके बाद मैंने उसे अपने गांव से बुलवा लिया और तब से ये हमारे पास ही है। हफ्ते भर पहले घर से बाहर निकली थी, कुछ सामान लेने के लिए, और लौटी ही नहीं। हमारे पास उसका फोटो भी नहीं था। ये तो भला है आपका और इनका कि कविता की फोटो पेपर में छपवाई, वरना हम तो मिल ही नहीं पाते उससे। कहाँ चली गई थी मेरी बच्ची अपनी चाची को छोड़कर? भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम मुझे मिल गई। इनको अभी तक कुछ याद नहीं है। कहाँ से आई है, कौन है, कुछ भी याद नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, हम तेरा इलाज शहर के बड़े से बड़े अस्पताल में करेंगे। तू एकदम से ठीक हो जाएगी। डॉक्टर साहब, इसे छुट्टी दे दीजिए। सबसे पहले हम इसे घर ले जाना चाहते हैं। शायद अपने घर जाकर इसे कुछ याद आ जाए। डॉक्टर साहब, अब तो ये बिल्कुल ठीक हो गई है ना? डिस्चार्ज दे दो, छुट्टी करो। ठीक है सिस्टर, इनके डिस्चार्ज के पेपर रेडी करो और सिग्नेचर ले लो। ओके डॉक्टर। यहाँ तो कुछ भी जाना पहचाना नहीं लग रहा है। लगेगा, पहले अंदर तो चलो। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। कुछ भी जाना पहचाना नहीं लग रहा है। मेरी चीजें, मेरा सारा सामान कहाँ है? वो बेटी, तेरा सारा सामान तेरी चाची ने तेरे जाने के बाद में बड़े जतन से पास वाले घर में रख दिया है। हम अभी ले आते हैं, चलो। मैं भी चलती हूँ। नहीं बेटी, मतलब तू अभी तो इतने बुरे दौर से गुजरी है, अभी अस्पताल से आई है, तुझे आराम की जरूरत है। तू यहीं आराम कर, हम ले आते हैं। हाँ हाँ, तुम आराम करो, हम आ रहे हैं। चलो।
बाकी का काम पूरा होने के बाद मिलेगा। लड़की कहाँ है? उसको तो यहीं छोड़ा था हमने। अबे लड़की कहाँ है? यहीं छोड़ के गया था। अच्छे से देख। अबे मोरी, पकड़ उसे। तुम यहाँ? डॉक्टर साहब मुझे बचा लीजिए। डॉक्टर साहब वो लोग मुझे मार देंगे। क्या हुआ? तुम्हारा चाचा और चाची कहाँ हैं? वो लोग मेरे चाचा चाची नहीं है। क्या? वो तो किसी के कहने पे मुझे यहाँ से लेकर गए थे। मुझे जान से मार देंगे। मुझे बचा लीजिए डॉक्टर साहब, मुझे बचा लीजिए। मैं मरना नहीं चाहती। वो मार देंगे मुझे, वो मार देंगे। तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। कविता, कविता मेरी बच्ची। आप कौन है? कविता? हम तेरे मम्मी पापा है बेटी। मैं कैसे यकीन कर लूं कि आप लोग सच बोल रहे हो? हमने अखबार में पढ़ा था कि इसकी याददाश्त खो गई है। देखिए हम ये ले आए। देखिए, ये देखो तुम, ये देख मैं, तेरी मम्मी, तेरे पापा, और ये तू, ये देख रही है बेटा। कविता याद करने की कोशिश कर मेरी। आखिरकार कविता अपने माता पिता के साथ अपने घर वापस लौट गई। कविता का घर शहर से काफी दूर था, इसलिए उन्हें कविता को ढूंढने में कुछ वक्त लग गया। मगर कविता पर हुआ यह दूसरा हमला किस ओर इशारा कर रहा था? आखिर वो लोग कौन थे जो कविता के नकली चाचा चाची बनकर वहां पर आए थे? वो आदमी जिसने कविता पर हमला किया था, उसकी कविता के साथ क्या दुश्मनी थी? कविता के सर पर लगी चोट की वजह से कविता अपने अतीत के साथ साथ अपने वर्तमान के साथ भी लड़ रही थी। कविता ये समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर उसने ऐसा क्या किया था, इसकी वजह से कई लोग उसकी जान के दुश्मन बन गए थे। डॉक्टरों से बातचीत के दौरान कविता के माता पिता ने यह बताया कि 10 दिन पहले कविता घर से बुटीक के लिए निकली थी और फिर सीधे उन्हें कविता इस हालत में मिली। यानी कि बात बिल्कुल साफ है कि घर से बुटीक के सफर में कविता के साथ कोई अनहोनी हुई थी। मगर क्या अनहोनी हुई थी? कविता के साथ इस सफर के दौरान क्या हुआ था? इन सवालों से पर्दा तभी उड़ सकता था जब कविता की याददाश्त वापस लौटती।
तुम्हारे बुटीक में 2 वर्कर्स भी हैं। मैंने उन्हें भी बुलवाया है ताकि तुम उनसे मिल लो। तुम्हारे जाने के बाद से बंद पड़ा था ये। लो आ गए। नमस्ते मैडम। आओ बेटी। बेटी कुछ याद आया? ये जगह देखकर भी कुछ याद नहीं आ रहा पापा, कुछ भी नहीं। हेलो, कविता क्रिएशंस। कौन? कविता को फोन दे। आपके लिए मैडम। मेरे लिए? हेलो, कविता वर्मा बोल रही, बोलिए। तो तुम मरी नहीं, वापस आ गई। पहले तो तू बच गई, लेकिन अब नहीं बचेगी तू। चली जा यहाँ से, वरना मर जाएगी। कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो हेलो, क्या बोल रहा था? और बेटा तुम इतने परेशान क्यों हो? धमकी, कोई मुझे धमकी दे रहा था पापा। कह रहा था कि इस बार तो मैं बच गई, पर इस बार नहीं बचूंगी। कोई मुझे मारना चाहता था पापा, मैं बच गई, लेकिन वो फिर मुझे मारने की कोशिश करेगा, मुझे मार देगा वो। नहीं बेटी नहीं, कुछ नहीं होगा तुम्हें। मैं तो जानती भी नहीं हूँ कि मैंने क्या किया है। कह रहा था यहाँ से चली जा। यहाँ कुछ हुआ था? आप लोगों को कुछ पता है? कुछ हुआ था? मैंने कुछ किया था? कुछ भी याद कीजिए प्लीज। नहीं, यहाँ तो कुछ भी नहीं किया आपने। हाँ, कुछ भी नहीं। बेटी डरो मत, ये एसिड नहीं है, कुछ नहीं होगा तुम्हें बेटी। कविता वर्मा को जान से मारने की धमकियां दी जा रही थी, मगर वो समझ ही नहीं पा रही थी कि उसने ऐसा किया क्या था कि बुरे और बदमाश लोग ही नहीं बल्कि पुलिस भी उसे उस इलाके से चले जाने को कह रही थी। उसे डरा रही थी कि अगर वो नहीं गई तो फिर से उसके साथ एक बड़ा हादसा हो सकता है। मगर कुछ दिनों बाद उसे एक रास्ता नजर आया, वो चेहरा जो उसे बार बार दिखाई दे रहा था। ये चेहरा ही इस सारी गुत्थी को सुलझाने की ताकत रखता था। आलोक वर्मा ने अपने एक पुराने दोस्त से बात की जो एक आर्टिस्ट थे, जो पोर्ट्रेट्स यानी कि लोगों की पेंटिंग बनाते थे। कविता ने उनकी मदद से उस चेहरे को कागज पर उतारने की कोशिश की। बेटी, ये मेरे दोस्त महराज जी बहुत अच्छे स्केच आर्टिस्ट है। तुम्हें बस वो इंसान का हुलिया बताना है और ये चुटकियों में उसकी स्केच तैयार कर देंगे। आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए, बंद करके उस औरत का चेहरा याद कीजिए, कैसी दिखती थी वो। वो लगभग 40-50 साल की औरत है, गोल चेहरा है, सर पे घूंघट लेती है, छोटी छोटी आंखें, मोटे भाव हैं, पतले होठ हैं। देख लीजिए कैसा।
थैंक यू सो मच। हम शायद मैं पता लगा सकूंगी कि मेरे साथ क्या हुआ था। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू मेरा साहब। छी, कितनी गंदी औरत है ये। ऐसी औरतों की जगह तो कोठे पे होनी चाहिए। क्या बोला तूने मेरी बेटी के बारे में? क्या बोला? वही बोला जो है सब बोल रहे हैं। पहले अपनी बेटी की करतूत देखो, दूसरों की गिरबान पकड़ने चले हैं। नहीं, ये मैं नहीं हूँ पापा, ये मैं नहीं हूँ। जी, ये मैं नहीं हूँ। ये मुझे बदनाम करने के लिए बना, ये मैं नहीं हूँ। हाँ, लड़की यही बोलती है ऐसे वीडियो बनने के बाद, मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ। अरे मुंह संभाल के बात कर, तुझे पता भी है क्या बोल रहे तू? देखो कैसे नुमाइश कर रही है अपनी गंदगी की। अरे हम तो सोच भी नहीं सकते वो लोग ऐसे हो गए। मुंह संभाल के बात कीजिए आप, क्या बोलने जा रही है? कहा ना मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ। बाहर निकालो, सबको बाहर निकालो। नहीं, मैं चुप नहीं बैठूंगी। मैं किसी भी हाल में उस औरत को ढूंढकर खुद को निर्दोष साबित करके रहूंगी। मैं चुप नहीं बैठूंगी, नहीं। बेटी, मैं जाता हूँ उसे ढूंढने के लिए, तुम घर पर ही रहो। तुम्हारा बाहर निकलना ठीक नहीं। कविता वर्मा है घर पे? जी। अरेस्ट वारंट है इनके नाम का, बाहर निकालो उसे। क्या हुआ? क्या किया मैंने? क्या किया मैंने? अरे कैमरे के सामने गंदे काम करती हो और पूछती हो क्या किया मैंने? चलो हाथ पर लगाओ। नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये आप क्या बोल रहे हैं? इंस्पेक्टर साहब, मैंने क्या किया? कोई मुझे बताएगा? सब मेरे पीछे क्यों पड़े हुए? अरे तुझे तो ये सब गंदे काम करने से पहले सोचना चाहिए था। माँ, माँ मुझे। चलो, कुछ नहीं सुनना है, चलो। मेरी बेटी ऐसा काम नहीं। चलो। अरे इंस्पेक्टर साहब, कविता के लिए ये गुत्थी सुलझने के बजाय और भी उलझती जा रही थी। पहले उस पर जानलेवा हमला हुआ, फिर जब वो वापस लौटी तो उसे जान से मारने की धमकियां मिलने लगी, फिर उसके चरित्र पर हमला किया गया। अब आखिरकार पुलिस उसे गिरफ्तार करके ले गई। अपनी दिमागी हालत से बेबस कविता ये समझ ही नहीं पा रही थी, उसे कुछ याद ही नहीं आ रहा था कि आखिर उसने ऐसा किया क्या है जिसकी वजह से वो सबकी आंखों में खटक रही थी। पुलिस ने कविता को अभद्र व्यवहार के लिए गिरफ्तार किया था, मगर उसके पिता ने जमानत देकर उसे छुड़वा लिया। अब कविता चुप बैठने वाली नहीं थी, उसने ठान लिया था कि अब वो सच्चाई जानकर रहेगी। वो दुआ कर रही थी कि उसे वो औरत मिल जाए इसका स्केच उसने मिस्टर मेहरा की मदद से बनाया था। कई दिनों तक यहां वहां भटकने के बाद वो औरत उसे नहीं मिली, मगर इसी बीच एक दिन उसे एक अनजान आदमी का फोन आया। हेलो, कौन? मैडम, आप जिस औरत को ढूंढ रही हो, मुझे उसका एड्रेस मालूम है। क्या? हाँ, एक सेकंड। हाँ बोलिए, बताइए। हाँ हाँ, मैं अभी आती हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू।
क्या बेटी? कहाँ चली गई थी तू? बात क्यों कर रही है? अंदर आ बच्ची आ। ऐसा कैसे देख रही है तू? ये तेरी फातिमा बुआ, अपनी फातिमा बुआ को भूल गई? अपनी फातिमा बुआ को छोड़कर कहाँ चली गई थी मेरी बच्ची? कहाँ चली गई थी? सलमा, कविता वापस आ गई। ये सलमा है। इसकी इज्जत बचाने के लिए तूने अपने आप को गुंडों के हवाले कर दिया था। मैंने? क्यों? बेटा, मैं जानती हूँ तू सब कुछ भूल गई है। उन गुंडों ने तुझे कितना मारा था, बहुत मारा था बेटा। क्यों? क्या किया था? किया नहीं, मना कर दिया था। मैं तुझे बताती हूँ। ये तो वही कमरा है जहाँ वो गंदा वो झूठा वीडियो शूट हुआ था। ये तो वही कमरा है। वो झूठा नहीं, सच्चा था। और वो तुमने खुद अपनी मर्जी से ये वो सब किया था ताकि मेरी बेटी को करना ना पड़े। अरे वो ही तुम करती आ रही हो। अरे वो वाली वीडियो बनवाती थी, उससे तुम्हें बहुत सारे पैसे मिलते थे और वही पैसे से तुमने अपना बुटीक भी खोला ताकि लोगों को तुम पे शक ना हो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं ऐसा नहीं कर सकती। तुमने खुद ने वो वीडियो देखा है। वो वीडियो तो बहुत छोटा सा है। अरे तुमने तो पूरी फिल्म यहाँ बनाई है। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। नहीं बेटी, तुम्हें क्या झूठ बोल रही हूँ? अम्मी, अम्मी वो लोग आ गए। उनको पता चल गया कि कविता यहाँ आई है। कौन लोग? अरे वही गुंडे लोग जिन्होंने तुम्हें मार मार कर अधमरा कर दिया था क्योंकि तुमने सलमा की इज्जत बचाई थी ना। फिर से मेरी बेटी पे हमला करेंगे। अगर तुमने वो फिल्म बनाने को इनकार कर दिया तो बेटी मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, तुम मना मत करना। वो लोग हम सबको मार डालेंगे। मैं ऐसा कभी नहीं हाथ जोड़ती हूँ, कभी नहीं कर सकती। छी, सबको मार डालेंगे बेटी। अरे वाह, आ गई तू। चल वीडियो बनाते हैं, चल। और हीरो वही पुराना, अपना मनोज भाटिया। इसकी बाहों में तू पहले भी झूम चुकी है। मुन्ना, जा अंदर जाकर कैमरा लगा। चल अंदर। हाथ मत लगाना। चल अंदर। हाथ मत लगाना। चल अंदर। पकड़। अबे कांदी, तू उस तरफ जा। ठीक, तुम इधर आओ। थैंक यू इन्हें यहाँ लाने के लिए। थैंक यू कहकर आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। हर इंसान को दूसरों की मदद करनी चाहिए। काश सब लोग आप जैसे सोच रखते हैं। जी, मैं एक सोशल वर्कर हूँ, एनजीओ चलाता हूँ लोगों की मदद करने के लिए। बस वही कर रहा हूँ। मैंने अखबार में इनके बारे में पढ़ा था। मेरी बेटी को आपकी और भी मदद चाहिए होगी कौशल जी।
औरत नहीं है माँ। वो मेरी हमदर्द नहीं, मेरी दुश्मन है। मेरी तो क्या, वो पूरे समाज की दुश्मन है। बहुत बुरी औरत है माँ, वो बहुत बुरी औरत है वो। क्या किया है उसने? माजी अस्सलाम वालेकुम। माजी 100 रुपए का माल। मैंने आपको पहले भी वार्न किया था ना कि आप ये नशीली चीजें बेचने का काम बंद कर दीजिए, पर आप नहीं माने। अब मुझे आपके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करनी पड़ेगी। पुलिस में कंप्लेन करेगी? तू मेरे खिलाफ पुलिस में कंप्लेन करेगी? तू मेरे खिलाफ बोलेगी? ये इलाका मेरा है, मेरा। तेरे में हिम्मत है ना? जा जा पुलिस में और मेरी कंप्लेन कर। जा जा यहाँ से। अब मैं आपको गिरफ्तार करवा कर देख लीजिएगा। दादी 2 घंटे में रेडी रखिएगा, मैं आ रही हूँ। ऑटो, ऑटो, ये क्या है यहाँ? ऑटो भी नहीं रुकता है। छोड़ो। मना किया था ना? हाँ, फिर तू पुलिस में गई मेरी शिकायत करने के लिए। अब मैं तेरी ऐसी हालत करूंगी कि जिंदगी भर तू मुझे भूल नहीं पाएगी। ये देख ले, आज मेरा चेहरा तो ढंग से देख ले। वो लोग मुझे हॉस्पिटल के बाहर फेंककर चले गए। फिर जो आप सब जानते हैं। नहीं बेटी, नहीं जानते थे। तुमने कितना सहा, कितनी तकलीफें झेली, तुम्हें कितना ढूंढा, कहां कहां नहीं गए हम। पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट भी की, पर तुम्हारा कुछ पता ना चला। अब मालूम हुआ कि तुमने कितनी यातनाएं झेली होंगी। वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि तुमने उन बुरे लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज की। मैं हार नहीं मानूंगी। मैं उन लोगों को सजा दिलवा कर रहूंगी, चाहे मेरी जान क्यों ना चली जाए। मैं हार नहीं मानूंगी। मैं हर कदम पे तुम्हारे साथ हूं। मुझे FIR दर्ज करानी है। फातिमा, उसकी बेटी सलमा और उनके 4 साथियों के खिलाफ। ये लोग शास्त्री नगर के इलाके में ड्रग्स बेचते हैं और इन्हीं लोगों ने मुझे जान से मारने की कोशिश भी की। देखो, तुम बहुत बड़ा रिस्क ले रही हो। मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था, आज भी समझ रहा हूं। उन लोगों से दूर रहो, उसमें ही तुम्हारी भलाई है। मेरी भलाई की चिंता करने की जरूरत आपको नहीं है। आप सिर्फ अपने काम पर ध्यान दीजिए, वरना ऐसा ना हो कि आपको अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़े। क्योंकि इस बार मैं अकेली नहीं हूं, मेरे साथ पूरा समाज है। इसलिए सिर्फ अपना काम कीजिए, FIR दर्ज कीजिए। ठीक है, बैठिए। तुमने पूरा केस डिटेल में लिखा है ना? एक एक चीज, जो कुछ भी मेरे साथ हुआ और जिन लोगों की वजह से हुआ, सब कुछ। गुड। अब ये सब इन सबको मेल कर दो। कमिश्नर ऑफ पुलिस, होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस को भी। और हाँ, पहले जो ANC को मेल भेजा था वो भी अटैच कर दो। जी। उम्मीद है अब कोई ना कोई एक्शन जरूर लिया जाएगा। पर उसके लिए मुझे लोगों को अपने साथ लाना होगा।
आपके बच्चों पर हमला करे तो आप बिना अपने जान की परवाह किए अपने बच्चों की रक्षा करेंगे। लेकिन नशे का जहर बेचने वाले लोग रोज थोड़ा थोड़ा करके आपके बच्चों की जान ले रहे हैं। आप फिर भी चुप हैं। अगर आज हमने इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई तो ये जहर हमारे देश की युवा पीढ़ी को बर्बाद कर देगा, हमारे देश को खोखला कर देगा। क्या आप इसके खिलाफ आवाज उठाने में मेरा साथ देंगे? साथ देंगे। थैंक यू। प्लीज इसमें एक पेपर है, उस पर साइन कर दीजिए। आज कविता की खाम कोशिश की वजह से समाज में जागरूकता आई। इस मुहिम के चलते न जाने कितने ही लोगों के अपनी जिंदगी बचा पाए, न जाने कितने ही ऐसे लोग जो नशे के आदी हो चुके थे नशे से मुक्ति पा चुके हैं। कविता के इस धैर्य और बहादुरी को देखते हुए आज सारा देश कविता को सलाम करता है। मैडम, हमें माफ कर दीजिएगा मैडम। उन लोगों ने हमें जान से मारने की धमकी दी थी। अरे अरे काले यार आप, काले यार। इसी डर के मारे हम लोग चुप रहे मैडम। डर मुझे भी लगा था, फिर सोचा मेरे चुप रहने से न जाने कितने मासूमों की जान चली जाएगी। ये लोग इसी तरह नशीले जहर बेचते रहेंगे और मासूम लोग मरते रहेंगे। फिर मैं और डर गई कि मैं इतने सारे लोगों की जान जाने की जिम्मेदार बन जाऊं। इसीलिए मैंने डरना छोड़ दिया। अपनी याददाश्त वापस आने के बाद कविता वर्मा ने एक जबरदस्त मुहिम चलाई। उसने लोगों में यह जागरूकता फैलाई कि नशे का काला कारोबार जो फातिमा और उसके साथी चला रहे हैं वो उनके घरों को तबाह कर देगा, उनके हंसते खेलते परिवार की जिंदगियों को नरक बना देगा, उनकी जिंदगियों में जहर घोल देगा। कविता की ये सारी बातें उनके दिमाग में घर कर गई और फिर उन सब ने मिलकर फातिमा और उनके साथियों के खिलाफ एक जबरदस्त जंग छेड़ दी। पिछले साल हुआ एक सर्वे के अनुसार हमारे भारत देश में करीब 50 लाख से भी ज्यादा लोग हीरोइन जैसे जानलेवा नशे के शिकार हैं और 1 करोड़ से भी ज्यादा लोग अन्य प्रकार के नशे के जाल में फंसे हुए हैं। यह जहर हमारे समाज को अंदर से धीरे धीरे खोखला कर रहा है। इसे रोकने के लिए सरकार ने हर राज्य की पुलिस स्टेशन और क्राइम ब्रांच में एंटी नार्कोटिक्स सेल स्थापित किए हैं जो नशे के खिलाफ मिलने वाली शिकायतों पर कार्रवाई करते हैं। अगर आपके इलाके में भी ऐसा कोई शख्स या गिरोह मौजूद है जो ऐसे नशे का काला कारोबार कर रहा है तो अपने राज्य की पुलिस की वेबसाइट पर जाकर एंटी नार्कोटिक सेल के नंबर पर फोन कर सकते हैं और शिकायत दर्ज करवा सकते हैं ताकि नशे का यह काला कारोबार पूरी तरह बंद हो जाए। कविता वर्मा और सोशल वर्कर कौशल सरन की चिट्ठियों का भी असर हुआ और फातिमा शेख और उनके चारों साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर कविता पर जानलेवा हमला करने का भी केस दर्ज किया गया। ये कविता की बहादुरी और हिम्मत ही थी जो उसने ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ इतना बड़ा कदम उठाया। अगर कविता एक सच्चे नागरिक होने का सबूत नहीं देती, वो उनके अपराध को देखकर भी अनदेखा कर देती, तो शायद नशे का ये काला कारोबार यूं ही चलता रहता। मगर उसने ऐसा नहीं किया और वो सभी लोग आज जेल की 4 दीवारियों में कैद हैं। सावधान इंडिया कविता की इस बहादुरी हिम्मत को दिल से सलाम करती है और उम्मीद है कि कविता की यह हिम्मत हम सबके दिल में जुर्म के खिलाफ लड़ने के हौसले को और मजबूत कर देगी ताकि हम अपराध के मुख्य दर्शक ना बने बल्कि उसका मुंह तोड़ जवाब दें। अब मैं अमर उपाध्याय आप सबसे इजाजत चाहता हूं। कल फिर हाजिर होंगे जुर्म से जंग की ऐसी ही सच्ची साहस भरी दास्तान लेकर। तब तक सावधान इंडिया, 100 फाइट बैक्स।